बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 14 का आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ना वो है इम्यूनिटी। पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो है लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था। उससे अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। उसका हाफ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स क्या हैं। इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है ना वो एग्जैक्ट मैंने बुक वाली यहाँ पे लिखी है, क्योंकि उसकी वर्डिंग जो है वो आपने ऐसा ही तैयार करनी है। थोड़ी सी वर्डिंग बच्चों को मुश्किल लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखी है एग्जैक्ट, ताकि वही जो डेफिनेशन है ना आपको समझाई जाए। इम्यूनिटी की डेफिनेशन आती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन इम्यूनिटी, राइट्स द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी है क्या, डिफाइन करें आप इसे। वो कहता है कैपेसिटी, बॉडी की कैपेसिटी to recognize the intrusion of any foreign material to the body and to mobilize cells and cell products to help to remove the particular sort of foreign material with greater speed and effectiveness is called immunity। और definitely हमें ये समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है। अब वन बाय वन इसको देख लें। ये बहुत आसान बात उसने की है। वैसे कोई आम लफ्ज़ों में बात करें इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बाहर से वायरस बैक्टीरिया अगर इंटर हो जाए उसको पहचानना, पहचान के मारेंगे ना उसे, ऐसे तो नहीं मार देंगे। हो सकता है कहीं हम अपनी बॉडी का कोई सेल ही ना मार दें। तो बाहर से आने वाला फॉरेन मटेरियल जो है वो लिविंग भी हो सकता है, डेड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई डस्ट का पार्टिकल भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, पहले उसको पहचानो और फिर उसको किल कर दो, क्योंकि अगर आप उसे किल नहीं करेंगे तो वो आपके बॉडी में डिजीज काज करने के लिए आया है या इन्फेक्शन काज करने के लिए आया है, ठीक है। तो डेफिनेशन इम्यूनिटी की सिंपल वर्ड्स में ये है कि बाहर से आने वाले मटेरियल को पहचान के उसको मार देना, उसके साथ compete करना और उसको मार देना। ये कौन करेगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी कहता है बॉडी की कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। किसको पहचानना है? इंट्रूजन, इंट्रूजन इंटर होना। कौन इंटर हुआ, दाखिल हुआ? एनी फॉरेन मटेरियल, बाहर से कोई भी मटेरियल जो बॉडी में दाखिल हुआ है उसे पहचानना। टू बॉडी एंड टू मोबालाइज सेल, और फिर सेल्स को मोबाइल, मोबाइल का मतलब मूव करवाना, हमारी बॉडी के सेल्स को बताना भाई उधर कोई चीज़ आई है, उधर हमने वो चीज़ पहचानी है तो उधर जाके उसको मारो। या सेल नहीं जाता तो सेल की प्रोडक्ट्स को वहाँ भेजना। टू हेल्प, किस चीज़ में हेल्प के लिए? रिमूव द पार्टिकुलर सोर्ट, वो जो खास तरह का फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आया है उसको रिमूव करने के लिए, विद ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ। ये इम्यूनिटी है। बड़ी खूबसूरत इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है। आप बच्चों ने इम्यूनिटी की डेफिनेशन ऐसे ही करनी है, वर्ड बाय वर्ड जैसे यहाँ लिखी है। बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन मटेरियल को के दाखिले को पहचानना, उस फॉरेन मटेरियल को पहचानना और फिर बॉडी के सेल्स को मोबाइल करना, खबर करना, या फिर बच्चों बॉडी के सेल्स की प्रोडक्ट्स के ज़रिए उनकी हेल्प से रिमूव करना उस ख़ास तरह के फॉरेन मटेरियल को ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इम्यूनिटी कहलाता है। तो जिस पर्सन की बॉडी के अंदर ये वाला सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं या इम्यूनिटी, तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस के साथ, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बॉडी के वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है, और ऐसी बॉडी बहुत कम फिर बीमारियों का शिकार होती है। तो इसका मतलब है बहुत क्रिटिकल सिस्टम है ये हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है बच्चों, वायरस बैक्टीरिया, हम कहते हैं ना दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बैक्टीरिया ना हो। वायरसेस इतनी टाइप्स के आ गए। अब वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, तो वो क्या करते हैं, वो भी अडाप्टेड हो रहे हैं। वो कहते हैं आप लोग जितना मर्जी बच जाओ डिजीज़ काज करने से, हमें डिजीज़ पैदा करने से रोकते हैं ना आप, तो हम कोई और तरीका इख्तियार कर लेंगे, मॉडिफाई होके आ जाता है। जैसे कोरोना वायरस भी कहते हैं कि शायद ये किसी दूसरे वायरस की मॉडिफाइड फॉर्म है, और बाद में अब कोरोना वायरस की और भी बहुत सारी मॉडिफाइड फॉर्म आ गई। तो जिस तरह हम अडाप्टेड होते हैं ना बीमारियों से लड़ने के लिए और इनसे लड़ने के लिए, वो हमसे लड़ने के लिए अडाप्टेड होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल
रेगुलरली या बाय इंटरवल्स हमारी बॉडी में आता ही रहता है। तो उसको मारना कैसे है और उससे हमने बचना कैसे? सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं सबसे पहले तो अच्छी चीज़ ये है, हमारी जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वही हमें बचा लेती है बहुत सारे फॉरेन मटेरियल और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस के बॉडी में इंटर होने से। कैसे हमारी बॉडी कैसे बचाती है? स्किन, हमने अपने ऑर्गन्स अपनी बॉडी के अंदर वाली साइड पर रखे हुए हैं जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए क्रिटिकल है, और हमने पूरी बॉडी के ऊपर स्किन चढ़ाई हुई है। स्किन जो होती है बेटा वो डेफिनेटली एक फिजिकल बैरियर है। एमसीक्यूज भी आएगा आपको कि हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर कौन कौन से हैं पैथोजेंस के खिलाफ। फिजिकल बैरियर हमारे पास स्किन है, बहुत सारे करोड़ों टाइप्स के बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर होते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, स्किन अलाउ नहीं करती। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन, सांस लेते हैं ना तो सांस में बहुत टाइप्स के डस्ट पार्टिकल्स और इस तरह की चीज़ें, तो ये जो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये जो मुंह वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है सारी, क्योंकि हमारी इंटरनल मेम्ब्रेन म्यूकॉइड होती है ना बेटा, तो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल होता है जो इनको अपने साथ जो है वो ट्रैप कर लेता है और आगे नहीं जाने देता। ये बैरियर्स हैं जो पैथोजेंस को हमारी बॉडी में दाखिल होने से रोकते हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल में इंटर हो भी जाए ना तो सेल के लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ये हमारी बॉडी में फागोसाइटोस करने वाले सेल्स मौजूद हैं जो इसको फैगोसाइटोस करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो खतरनाक बैक्टीरिया, वायरसेस या एंटीजेंस होंगे खतरनाक, उनके लिए फिर एक थर्ड मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी ने रखा हुआ है। वो मैकेनिज्म है हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम इस इम्यून सिस्टम के ज़रिए वायरसेस और बैक्टीरिया या दूसरे जो पैथोजेंस हैं उनसे कैसे डिफेंस लेते हैं, ये सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है। इस सिस्टम के जाहिर है कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स इज़ अ मेन आर्मी ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करती है? हमारे दुश्मनों से, हमारे पैथोजन से लड़ते हैं, ठीक है, और उनको मारते हैं। नो डाउट रिजल्ट में वो खुद भी मर जाते हैं, लेकिन बेटा वो लड़ते हैं हमारे लिए वाइट ब्लड सेल्स। तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद अच्छी होनी चाहिए। अब वाइट ब्लड सेल्स भी पिछले लेक्चर में आपने कहा था 5 तरह के होते हैं। उनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट, जिसके आगे 2 टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बी को बी क्यों कहते हैं, टी को टी क्यों कहते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 2 तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट्स असल में हैं क्या? ये दोनों बेटा वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये हैं आपका इम्यून सिस्टम, और साथ में ख़ास तरह की प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी ही बनाती है, ख़ास तरह की प्रोटीन्स जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगवाते हैं लोग, जिनकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ कम बन रही होती हैं ना, वो बाहर से ले लेते हैं एंटीबॉडीज़। अब मार्केट से भी मिल जाती हैं, बिकॉज ये प्रोटीन्स होती हैं ख़ास तरह की। एंटीबॉडीज़ ख़ास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बेटा ये भी जो एंटीजन होता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल, उसको मारती हैं, उससे लड़ती हैं। तो इम्यून सिस्टम इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स पे, और एंटीबॉडीज़ पे। अच्छा, इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले एंटीबॉडीज़ का जिक्र हुआ है तो एंटीबॉडीज़ को थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबॉडी शॉर्ट भी आता है आपको, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पे ये शॉर्ट आएगा आपको, ठीक है। एंटीबॉडी होती क्या है? कहते हैं एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है बेटा इम्यूनिटी वाली ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन, इम्यूनिटी वाली प्रोटीन है जिसको हमारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जब दिल करे बना दिया, नहीं, जब बाहर से वायरस या बैक्टीरिया या कोई पैथोजन बॉडी में इंटर होगा तो बनेगी, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन बनेगी। एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। अब यहाँ एंटीजन क्या होता है हमें नहीं पता कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन कब तक बेटा हम ये कहते हैं ये फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल, बाहर से आने वाला मटेरियल, वायरस, बैक्टीरिया, इतनी तरह के मटेरियल जो बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते वो बॉडी में आ जाते हैं। हम कब तक उसको फॉरेन मटेरियल कहते रहेंगे? आप उनको ओवरऑल एंटीजन भी कह सकते हैं। व्हाट इज एंटीजन? जिन से याद रखो ना, ये जिन है जो बाहर से आ जाता है हमारी बॉडी में, उसको मानना ज़रूरी है।
तो एंटीजन जो होता है वो कोई भी बाहर से आने वाला सब्सटेंस है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बच्चों वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है जो क्या करता है हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है और इंटर होते ही हमारे सेल्स उसको पहचान लेते हैं और क्या बनाना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज तब तक नहीं बनती जब तक बॉडी में क्या नहीं आएगा, एंटीजन नहीं आएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस है। एंटीजन जो बाहर से चीज आई, एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जिसने एंटीजन को मारना है, ठीक है। अब एंटीबॉडी पे वापस आते हैं। एंटीबॉडीज जो हैं ये बनती कहाँ पे हैं, कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं इनको, टी नहीं बनाते, टी नहीं बनाते, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। अब बी क्यों बनाते हैं, टी क्यों नहीं बनाते, वो भी हम देखेंगे। बहरहाल एंटीबॉडीज टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट सेल्स है ना, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो सेल्स बना सकता है प्रोटीन, ट्रांसलेशन होती है उसमें, वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट ये प्रोटीन्स बना रहे हैं एंटीबॉडीज और उसको ब्लड में और लिम्फ में डाल देते हैं। और लिम्फ अभी आपने जो लिक्विड पढ़ा था ब्लड में डाल देते हैं, जहाँ पे वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जाके वहाँ पे फिर उनको किल कर देती हैं ये जो एंटीबॉडीज होती हैं। स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट स्ट्रक्चर बताएं एंटीबॉडी। कहते जब हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी ना तो 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज की। वैसे तो जब हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी तो जितनी भी एंटीबॉडीज प्रोटीन हैं उनके अंदर उनकी शेप हमने वाई शेप स्ट्रक्चर देखी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इस प्रोटीन के अंदर कितनी चेन्स लगी हैं, कहते हैं 4 चेन्स लगी हैं। ये देखें 1 2 3 4, और हम नोट कर रहे हैं बेटा 2 लंबी हैं और 2 छोटी हैं। 2 स्मॉलर चेन्स, ये आपकी बुक में भी लिखा है, साथ साथ टॉपिक खोल के फिर आपने ये लेक्चर लेना है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा है 2 स्मॉलर चेन्स एंड 2 लार्जर चेन्स। तो कितनी चेन्स हो गई, 4 चेन्स हो गई। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन वाई शेप में ऐसे जुड़ती हैं और एक एंटीबॉडी बनाती हैं। सारी एंटीबॉडीज जितनी भी तरह की होती हैं ना बेटा वो सेम होती हैं। देखो ना, वायरस को मारने वाली एंटीबॉडी और होगी, बैक्टीरिया को मारने वाली और होगी, ठीक है, प्रोटोजोआ को मारने वाली और होगी। एंटीबॉडीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर, ये रिलेटिव होती है कि कौन से पैथोजन को या कौन से एंटीजन को उन्होंने मारना है। लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो सारी एंटीबॉडीज की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, वाई शेप। तो अगर सारी एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर सेम है तो फिर डिफरेंट चीज़ों को क्यों मार रही हैं वो? वायरस को मारने वाली अलग क्यों है, बैक्टीरिया को मारने वाली अलग क्यों है? एक्चुअली स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज है। इसलिए क्या चेंज है, कहते हैं कि ये आपके पास ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनके ये जो नीचे वाले अमाइनो, देखिए लाइन लगी हुई है रेड कलर की, नीचे वाले अमाइनो एसिड्स सेम होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो नीचे वाले अमाइनो एसिड्स सेम होते हैं, बस ये टिप पे लगे हुए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। तो टिप पे लगे हुए अमाइनो एसिड डिफरेंट होने की वजह से एंटीबॉडी डिफरेंट हो जाती है। फिर इन टिप्स पे लगे हुए ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका सीक्वेंस डिफरेंट होने की वजह से इसको कहते हैं पैराटॉप। ये पहचानती है, ये रिकॉग्नाइज करती है वायरस या बैक्टीरिया को। उस वायरस और बैक्टीरिया की सरफेस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको एपिटोप कहते हैं। रिसेप्टर्स और पैराटॉप मैच कर जाते हैं, जिस एंटीबॉडी से ये मैच करें ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगी। यहाँ पे देखो बेटा, ये ऐसे वाई शेप होती है, इसके साथ ऐसे अटैच होके इसको मार देगी। ये ऐसे एंटीबॉडीज यहाँ पे अटैच होके इसको ऐसे मार देगी। और ये क्या है, ये एंटीजन है। तो एंटीबॉडी के ऊपर पैराटॉप जो होते हैं वो एपिटोप होते हैं एंटीजन के ऊपर, जिसको रिकॉग्नाइज करके जुड़ेंगे और मार देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। नीचे वाले सीक्वेंस सेम है इसलिए CC लिखा हुआ है, C का मतलब कांस्टेंट है, और ऊपर टॉप पे अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल यानी V। अब दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट एंटीबॉडी था वो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा है लिम्फोसाइट्स।
यानी वाइट ब्लड सेल्स। दो तरह के आपने यहाँ लिखे हैं, बी और टी। बी को बी क्यों कहते हैं और टी को टी? टी लिम्फोसाइट्स को टी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा थाइमस ग्लैंड में बनते हैं, सीने वाले रीजन में थाइमस ग्लैंड होता है, आपने पिछले लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस किया था। तो थाइमस ग्लैंड का काम होता है, आपने कहा था कि वो लिम्फोइड जो मैसेज है उनका काम होता है लिम्फोसाइट्स बनाना, तो थाइमस टी से शुरू होता है तो इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बुर्सा फेब्रिशियस एक तरह का ना ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन, जो हमारे अंदर नहीं होता, इंसानों के अंदर नहीं होता, बर्ड्स में होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये किसके अंदर होता है, इन बर्ड्स, बर्ड्स में होता है, उस वो लिम्फोसाइट बनाता है। तो बुर्सा क्योंकि बी से होता है, बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस, तो इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो हमारी बॉडी में फिर बी लिम्फोसाइट कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस तो नहीं होता, तो हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट आते हैं बोन मैरो से। तो बोन मैरो भी बी से होता है, तो याद रखने का तरीका वैसे ये है, लेकिन एक्चुअल वजह जो बी लिम्फोसाइट की है कि उसको बी क्यों कहते हैं, वो बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस है। दोनों के मारने का तरीका डिफरेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों ही एंटीजन को पहचानते हैं और दोनों को मारते हैं, ठीक है, दोनों ही मारते हैं, लेकिन दोनों के मारने का तरीका डिफरेंट है। बेटे टी लिम्फोसाइट किसी और तरीके से मारता है, उसको कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट किसी और तरीके से मारता है, उसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये तो सबसे लड़ाका कह लें। ये क्या करता है, ये पहचानता है एंटीजन को, भाई से कोई वायरस बैक्टीरिया आया, टी लिम्फोसाइट ने उसको पहचाना, उससे लड़ाई की, उसको किल कर दिया, खुद भी मर गया, एज अ रिजल्ट दोनों मर जाते हैं। ये जो है ना बी लिम्फोसाइट, ये खुद लड़ाई नहीं करता उसके साथ जाके, ये पहले जाएगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया को पहचानेगा, उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा। जब वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है ना, तो उसको क्लोन सेल कहते हैं, क्लोन सेल बनाते हैं, दोनों मिल जाते हैं और क्लोन सेल बनाते हैं। फिर बी लिम्फोसाइट को क्योंकि पता होता है कि ये तो एंटीजन है और मैंने इसे मारना है, तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडीज यहाँ पे आपने लिखा है कि सेक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज ये बनाना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये जो क्लोन सेल है ये क्या बनाना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को मार देंगी। यानी टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट किल कर देता है, जिसको कहते हैं सेल इमीडिएट रिस्पॉन्स या मेडिएटेड रिस्पॉन्स। और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें डायरेक्ट किल नहीं होता, एंटीजन को थोड़ा वक्त देते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के साथ पहले क्लोन सेल मिलकर बनाते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ को सक्रीट करते हैं और एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं एंटीजन के ऊपर और एंटीजन को किल कर देती हैं। तो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए भी हम किल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी किल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।